बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको मुसलसल आगाह कर रहा हूँ कि IMF की मुलाकातें किससे हो रही हैं या उस मुलाकातों के हवाले से क्या कुछ चीज़ें इस्लामाबाद के अंदर चल रही हैं। और अभी वो उनका जो विजिट है पाकिस्तान का वो कंक्लूड नहीं हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ से उनकी मुलाकात नहीं हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अपना डोजियर जरूर भेजा, जिसके ऊपर पाकिस्तान की वजारत खारजा ने रद्द-ए-अमल दिया है और उसके बारे में किसी अच्छे अल्फाज का या अच्छे तासुरात का इजहार नहीं किया गया। अब मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी बुलाया गया है और ये भी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट आए हों, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द को बुला लिया था निजी होटल में, जहां पे मुलाकात हुई और उस मुलाकात का जो एलामिया वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इसमें परेशानी क्या है? सिर्फ परेशानी नहीं है, बात इससे थोड़ी आगे चली गई है और लगता यह है कि IMF जो है अब निजी होटल में बैठ के इंतजामी कंट्रोल चीजों का उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। कैसे? मैं इसके ऊपर खबर आपको ये देना चाहता हूं कि शहबाज राना साहब जो हैं, जो इकोनॉमी को कवर करते हैं, जाहिर है एक बड़ी मौसर और जयद किस्म की आवाज है इकोनॉमी को लेके, वो इन चीजों को चूंकि उनकी डोमेन है तो वो कहने लगे कि माली इदारे का इतना माइक्रो लेवल पे जाना हैरान कुन है। वो कि उनका कंसर्न नहीं है कि वो जुडिशल या उन चीजों में पड़े, लेकिन इस लेवल पे वो चले गए, ये हैरान कुन है। और अगर उन्होंने कानून की हुक्मरानी के ऊपर ही बात करनी थी या उसका वो एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो वजारत कानून से बात कर लेते या सेक्रेटरी कानून से बात कर लेते। ये शहबाज राना साहब का मौक़िफ़ है। लेकिन चीफ जस्टिस से और फिर चीफ जस्टिस के अलावा बार एसोसिएशन से भी वो मिल रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करके वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं ये खबर है। लेकिन इससे परेशानी की खबर के जो गैर मामूली भी है और बहुत आगे है। देखें, होता ये है कि जैसे चीफ जस्टिस से कोई मुलाकात करे या चीफ जस्टिस किसी मुल्क के दौरे के ऊपर जाए तो एक प्रोटोकॉल ये होता है कि पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है उसको ऑन पेज लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है। यानी हो सकता है, मैं एक मिसाल देता हूं कि फजलुर रहमान साहब गए थे अफगानिस्तान, तो उन्होंने पाकिस्तान की वजारत खारजा को इस बारे में बताया कि क्या बात हुई या क्या कुछ हुआ। जाहिर है वहां पे डोमेन होती है, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं मियां रऊफ अताब, वो ये कहते हैं कि हमने वजारत खारजा से रुजू किया कि हमें IMF वाले मुलाकात का कह रहे हैं, तो क्या हम मुलाकात करने उनसे जाएं या ना जाएं। तो उनके मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा ने हमें इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। आप तकरीरें सुनेंगे, आप बातें सुनेंगे तो बहुत नारे लगेंगे। यानी IMF का वफ्द पाकिस्तान बैठा हुआ है, उसका दिल कर रहा है चीफ जस्टिस से मिलने के लिए, तो वो चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं। और हुकूमत कह देती है कि देखें, अगर तो याया अफरीदी साहब जो हैं वो मुलाकात का वक्त ना देते तो ये मुलाकात ही ना होती। चले उसको भी मान लेते हैं। अब आपकी हिमायत से, यानी रऊफ अता साहब तो जो आजम नजीर तारड़ साहब है उनके ग्रुप से जीत के है ना, वो हामिद खान ग्रुप से तो नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमने पूछा है। और वजारत खारजा में कौन बैठा हुआ है? वजारत खारजा में इसाक डार साहब बैठे हुए हैं, जो उनके मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो उसके बाद रऊफ अता कहते हैं जी हम जो है वो रियासत के मफाद में वहां पे गए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अब इसका फैसला जो है वो हमारा ये जो हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो वजारत खारजा है उनके हाथ में भी नहीं है, बल्कि अमली तौर पे अब हम IMF के रहमो करम के ऊपर हैं। IMF हमें कंट्रोल कर रहा है। उसकी मिसाल मैंने आपको ये दी थी कि बातें जो मर्जी करें, हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, हम ये है, हम वो है। अमली तौर पे बात ये है कि अगर हमसे सऊदी अरब, हमारे बाकी दोस्त हमें कहें भाई हमारे पैसे वापस करो, तो हमारे पास 10 अरब डॉलर की बैलेंस शीट जो शो करने की भी इस वक्त हम उस पोजीशन में नहीं है। तो जब आपके पास ये पोजीशन नहीं होती तो फिर आप बाकी बातें जो है वो नहीं कर सकते और दुनिया आपकी जवाब तलबी करती है। और हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो पहले तमाशे लगे हुए हैं पाकिस्तान के 26वीं यानी तरमीम की बुनियाद के ऊपर, ये तमाशा लगा है ना, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट में भी नई भर्तियां की हैं और आज माशाल्लाह से आपने वहां पर देगें चढ़ाई उस मकबरे के ऊपर जो इंसानी हुकूक का काजी फायज ईसा ने तामीर किया था। इसके ऊपर वैसे आज फवाद साहब कह रहे थे कि काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हुकूक का मकबरा तैयार करने पर अवाम का करोड़ों रुपए जाया किया। आज उस मकबरे का इस्तेमाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तकरीबात के लिए देगें पकाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों से ये पैसा वापस काटकर खजाने में जमा करवाया जाना चाहिए और फायज ईसा की पेंशन जब्त करनी चाहिए। लेकिन फायज ईसा चूंकि अपने वो खुद पसंदी और सब चीज में था, तो उसको लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ, ये सवाल होना चाहिए कि भाई ये जो अपने इंसानी हुकूक का मकबरा तामीर करवाया वो मकबरा ही है इंसानी हुकूक की याद में जो कभी किसी जमाने में हुआ करते थे। तो क्या ये काजी फायज ईसा का अपना फैसला था या फिर ये फुल कोर्ट का फैसला था? अगर तो
काजी फायज ईसा का फैसला है, तो ये पैसे उस बंदे की जेब से निकालने चाहिए। वो मामा लगता था कि पाकिस्तान के लोगों के पैसे जो है इस तरह से अपनी किसी ख्वाहिश के ऊपर लगा दे। अच्छा, आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया वो जो तमाशा जहां से शुरू हुआ है, हम उस तमाशे को खत्म नहीं करना चाहते, हम उस तमाशे को मजीद बिगाड़ना चाहते हैं, इतना बिगाड़ना चाहते हैं कि उसको सुलझाना ही मुमकिन ना रहे और हम कह कि देखिए ये इतना बिगाड़ हो गया, अब इससे आगे चले। आपने देखा कि तैनातियां कर रहे हैं जनाब याया अफरीदी साहब, और उनसे बार बार वो जजेस कंसर्न का इजहार भी कर रहे हैं, और इस चीज को लेके आज उनको शायद इसी बात की वेल्डन कह रहे थे। मंसूर अली शाह साहब मुबारकबाद भी दे रहे थे, जिनको फिर फेडरल जुडिशल कमीशन के मुशीर के ओहदे से भी हटा दिया गया। तो जनाब याया अफरीदी साहब ने एक और बुलावा दे दिया, और उनका बुलावा ये है कि जो जुडिशल कमीशन है उसका इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया। अभी हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियां हुई हैं, और जुडिशल कमीशन ये कहता है कि उसमें एक आप बैलेंस लेके चलेंगे, वुकला भी और आपकी लोअर जुडिशरी में से भी। लेकिन जनाब ने क्या किया कि उस दिन सारे वुकला भर्ती किए जिस भी कोटे से वो थे, तो अब पता चला नहीं वो ना हमने कुछ मजीद एडिशनल जजेस लगाने हैं, तो चूंकि आप लोअर कोर्ट के अलग से लगाएंगे, तो इस बारे में जनाब ने 4 आसामियां फिल करने के लिए जो 8 सेशन जजेस हैं उनके नाम के ऊपर गौर किया जा रहा है, जिसमें जजीला साहबा का नाम भी है और अबर गुल साहबा जो है उनका नाम भी है। तो गालिबन अब उनको पुर किया जाएगा। हालांकि आप चाहते तो उस दिन भी पुर कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने फैसला किया हुआ है, हमने कोई काम भी जो है वो ढंग से नहीं करना। चले, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं कि आप इसमें से क्या निकालते हैं। अच्छा, एक खबर और है, और वो खबर ये है कि अचानक से खबर आती है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से खासा रद्द-ए-अमल आया कि जो वसीम रामे हैं वो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल हो गए हैं, और न सिर्फ शामिल हुए हैं बल्कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो अहम जिम्मेदारी भी दे दी गई है, और सेंट्रल पंजाब के हवाले से जब ये आई तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया कि भाई जब मुश्किल वक्त था तो ये साहब जो हैं ये छोड़ के जहांगीर तरीन के साथ चले गए थे, और उसके बाद इन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसे वलसे और उसके इंतजामी उमूर में भी शामिल थे, और उनकी तस्वीर भी गर्दिश कर रही थी जिसमें जनाब ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का झंडा अपने गले में डाला हुआ था जहांगीर तरीन और ओन चौधरी के साथ। तो जब ये सारा सूरत हाल हुई तो फिर सख्त रद्द-ए-अमल आया। फिर हमाद अजहर इसके ऊपर कहे जी मेरा इसमें लेना देना नहीं है। फिर आलिया हमजा ने कहा जी मैं अब जो वर्कर्स हैं वो इत्मीनान रखें, जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी उनकी तकरीरी कायम नहीं रह सकती, और वो मुश्किल वक्त में जहांगीर तरीन से जा मिले थे। तो कहा जी मैं इमरान खान से इस मामले को डिस्कस करूंगी। तो जिसके बाद जो है अब बताया गया है आलिया हमजा साहब की तरफ से कि उन्होंने कोर कमेटी में इस इशू को उठाया, और उनका जी मुझे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने ये नोटिफिकेशन वापस करवाने की यकीन दहानी करवाई है। बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर होना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपने इन लोगों को ही पार्टी में लेना है तो जिन लोगों ने जेलें काटी हैं, जो लोग मुश्किलात के अंदर थे और जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनके कारोबार बर्बाद हो गए, जिनके करियर्स बर्बाद हो गए, जिन्होंने सफर किया, इन एक्चुअल वर्ड सफर किया है, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर तो यही हुआ ना कि जब मुश्किल वक्त आए कश्ती में से छलांग लगाओ, एंजॉय करो तब भी, और जब दूसरी पार्टी उस मुश्किल में से या कोई और लोग कुर्बानियां दें, वो अच्छी हालत में आ जाए, वो इलेक्शन जीत जाए, कुछ भी हो, तो उसके बाद वापस आ जाए। तो ये ट्रेंड ठीक नहीं है। और जब इमरान खान पंजाब में आलिया हमजा को और उधर जुनैद अकबर को या बाकी लोगों को लेके आ रहे हैं, जो ज़ाहिर है 9 मई के सबसे ज्यादा मुतासरा लोग हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन्होंने सजाएं भुगती हैं, सब कुछ किया, तो फिर इन लोगों की जगह नहीं बननी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक साइब फैसला है। अगर उनका वापस लिया गया तो ये उन कारकुनों की या उन लोगों की हौसला शिकनी होगी। तो अगर आपने इनको लिया, तो अगर आप उनको हटा रहे हैं तो ये कम से कम अच्छा तासुर होगा कि तहरीक इंसाफ कंप्रोमाइज नहीं कर रही। तो जब तक की अपडेट्स है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।